और इधर वाले स्टैंड पर सुखाया करेंगे हम पोछे वगैरह। तो यहाँ की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने लगा ली थी मशीन, और कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। कुछ कपड़े वो थे जो सर्दी के निकले थे ना, जो रखे थे पैक वैक करके सर्दी वाले कपड़े, तो जो है ना फिर भी उनमें स्मेल ऐसी लग रही थी जैसे धूल की जैसी स्मेल आती है। तो मतलब यह है कि वो धोने ज़रूरी थे, और कुछ कपड़े वो थे जो हमारे इकट्ठे हो रहे थे 3 दिन से, तो मैंने मशीन लगा ली थी। और हानिया भी हमारे साथ साथ उठ गई थी, बल्कि वो तो हमसे पहले ही उठ गई थी, और उसने ही बल्कि हम सबकी ना नींद ख़राब करी थी। वरना हम जो है ना फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाते हैं, तो फिर बस हम जभी से ही ना उठ गए थे। और मैंने मशीन लगा ली है, और सबको बहुत तेज़ भूख लग रही थी सुबह जल्दी उठने की वजह से। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू के परांठे। तो गाइज़ बस वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने क्या किया था कि यहाँ से ना स्पीड डबल कर दी थी, इसलिए कि जो है ना फिर मैंने सोचा कि जब मैंने ये क्लिप बना ही लिया है तो इसे भी ऐड कर देती हूँ वीडियो में। वरना आज जो है, और जो है ना मेरे पास वीडियो तो मतलब मैंने बना ली थी, कंटेंट तो था मेरे पास डालने के लिए, लेकिन मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा बैठ रही थी कि जो है ना मैं वॉइस ओवर कर ही नहीं पा रही थी। और जितना ज़्यादा बोल रही थी ना, तो मेरी वॉइस इतनी ही ज़्यादा जो है ना ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल हल्की हल्की आ रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े दिन का रेस्ट करना ही ठीक है, फिर बाद में मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो इसलिए मैंने कुछ टाइम से वीडियो नहीं अपलोड की। तो जो है ना सुबह हानिया तो हमारे साथ उठ ही गई थी, तो अब उसे जो है ना नींद आ रही थी, और सबको लेकर बैठी हुई थी, अपनी डॉल, अपने टॉयज़, आउल। अब ये सो तो चुकी थी, लेकिन जो है ना इसकी नींद पूरी तरह से पक्की नहीं हुई थी। तो मैं इसे देख रही थी, वीडियो बना रही थी, तो इसकी आंखों पर जैसे रोशनी पड़ रही थी ना टॉर्च की, तो उठ रही थी। तो मैंने सोचा इसकी नींद पक्की होने देती हूँ। तो इस तरह से ना मैं इसे कुछ दूरी पर चेयर पे बिठा देती हूँ, तो फिर ये आराम से अपना जो भी इसे प्रोग्राम देखना होता है वो देख लेती है, ज़्यादा पास से भी नहीं दिखाती। तो बस इसके बाद ना ये सो गई थी हानिया, और मैंने इसे अच्छे से लिटा दिया था कंबल में, और ये मज़े से सो गई। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चिकन कुकर वाला, और कुकर वाला चिकन मसाला बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और जल्दी भी बन जाएगा। तो बस मैंने ना इसमें तेल डाल दिया है, और सारे जितने भी चिकन के पीस थे ये सब मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। इसी में सारे मसाले डालकर और इसको मैं अच्छे से लिड लगा के तो इस तरह से बनाने में ना जैसे मटन को हम सौंध कर बनाते हैं, इस तरह का जायका आता है चिकन में। तो मतलब आजकल क्या है कि ना हमें मटन कुछ सूट नहीं हो रहा है, तो बस इसलिए हम इसे ना चिकन को इस तरह से बना लेते हैं जब हमारा मन होता है इस तरह का खाने का, कि जो है ना इससे बिल्कुल ऐसी ही मतलब खुशबू आती है जैसे सौंधी सौंधी, जैसे मटन बनाते हैं ना सौंध कर, इस तरह से आती है इसमें भी खुशबू। तो बस अब मैंने क्या किया था कि ना इसमें से जो हाफिज जी के लिए शाम को खाना जाएगा ना, तो मतलब ये दोपहर को क्या मैं बहुत लेट बना रही हूँ, 3 बज गए थे। तो फिर अब मुझे ना 5 बजे फिर दोबारा से बनाना पड़ता खाना। तो मैंने क्या किया था, हाफिज जी के लिए ना सालन इसमें से निकाल दिया था, जो भी हाफिज जी के लिए जाएगा वो इस पैन में करके रख दिया था। और जो है ना बस इस तरह से, और हमने फिर दोपहर का खाना बहुत लेट खाया था। और इसमें जो भी वो थी ना तरी एक्स्ट्रा, वो सब निकाल दी थी मैंने, क्योंकि फिर भी नहीं खाते हैं इतनी ज़्यादा तरी, फिर भी नहीं खाते हैं। तो बस अब मैं डिश आउट करूँगी और दस्तरखान लगाएंगे और खाना खाएंगे हम लोग। तो बस आज जो है ना बहुत ही सारे काम थे और बहुत ही देर हो गई थी खाना खाने में। तो सुबह मशीन भी लगाई थी, और सफाई का काम तो हमने कल से स्टार्ट कर रखा था। तो गाइज़ हमारा ओवन भी जो है ना ख़राब हो रहा था,
तो हमज़ा फिर नीचे ले गया था, तो नीचे ही सही किया था उसे, मतलब हमारी ही शॉप में सही होगा वो ओवन। तो सही तो हो चुका था, लेकिन मैंने उसे मना किया था कि ना यहाँ से मुझे क्लीनिंग करनी है, तो इसलिए अभी मत देकर जाओ मुझे ओवन। तो जो है ना फिर बस ये मशीन के ना बस कुछ ही कपड़े रह गए, तो बस मैं ये लास्ट के ही कपड़े मतलब धो रही थी, बाकी तो सब धुल चुके हैं। तो मैंने जो है ना ओवन छोड़ा ही नीचे इसलिए था क्योंकि ना मुझे इस साइड से अच्छे से सफाई करनी थी, यहाँ की वॉल की भी और इस जगह की भी, और मैंने यहाँ से अच्छे से सफाई कर दी है, और ये वाली वॉल भी सारी साफ़ कर दी है, बस ऊपर से रह गई है। यहाँ पर अनमता को खड़ा करवा कर, और फिर अब मैं जब ये वॉल साफ़ करवाऊँगी ये वाली जो ऊपर की साइड की रह गई है। यहाँ पर अनमता बना रही है रोटियाँ, बहुत प्यारी प्यारी सी रोटियाँ बना रही है अनमता यहाँ पर। यहाँ पर मैंने डाल लिया है पर्दा, और पर्दा तो बहुत ही ऊंचा डला है, वैसे तो ये इतना ऊंचा हो जाएगा, इतना ऊंचा कर लूँगी मैं इसे उधर से बांध कर। और जो है ना इससे ये है कि अब मैं यहाँ पर कुछ भी काम करती थी ना, तो यहाँ के कोई वीडियो भी नहीं बना पाती थी, और मैंने यहाँ पर बना ली है सर्दी के जो जितने भी बिस्तर हैं ना, रजाई कंबल वम्बल सबको रखने की जगह, और अच्छी खासी जगह बन गई है। और वो जो इसके पीछे जो स्टैंड है ना, उस स्टैंड पर कपड़े वपड़े भी सुखा सकते हैं, और इधर वाले स्टैंड पर सुखाया करेंगे हम पोछे वगैरह। तो यहाँ की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। और ये हानिया ने ना इस वाले कंबल पर गिरा, तो बस जो है ना ये कंबल मैंने वहीं से वॉश कर दिया था जहाँ इसने दूध गिराया था, और वॉश करके इसे मैंने अच्छे से धूप में फैला दिया था, तो ये सही से सूख गया। तो गाइस बस इसके बाद ना हमारे सारे ही काम लगभग निमट चुके थे, सब जगह की सफाइयाँ हो गई थी, लेकिन ये जो है ना कबूतर यहाँ रह रहा है इस वाले मचान पर, तो इसलिए ना हमने यहाँ के मचान को खाली करके भी सफाई करनी थी, लेकिन हमने कुछ नहीं किया था क्योंकि फिर इसका घर जो है ना यहाँ से ख़त्म हो जाता इस वजह से। तो ये अनमता ने क्या किया था कि जितने भी कंटेनर जो है ना खाली होते हैं या बॉटल्स खाली होती हैं, क्रीम, लोशन, क्लिनजिंग मिल्क या ब्लीचिंग क्रीम की जो भी वो होती हैं कंटेनर, सब ना इसने इकट्ठे करके रख रखे थे। जैसे ना किसी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई हमें मतलब कोई वो बनाना है, कोई मिस्ट बनाना है या कोई टोनर बनाना है होममेड, या फिर हमें किसी चीज़ को ना जैसे हमारे जैसे बड़े से किसी कंटेनर में से छोटी मतलब कंटेनर में करके कोई चीज़ रखनी है, तो इसलिए जो है ना इसने ये सब सामान रख रखा था। और अब इसने ना ये सारे अच्छे से वॉश कर दिए हैं, और वॉश करने के बाद में जो है ना इन सबको अब ये साफ़ करके कपड़े से इन सब की ना कैप लगा कर रख रही थी। और बस जो है ना मुझे एक बात पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, इसने क्या किया था, ये जो है ना आईडेक्स नहीं जंडू बाम का जो वो था ना कंटेनर, ये भी रख रखा था, और ये जो है ना इसने जो है ना इसे भी धोकर और इसे भी ऐसे कर दिया था। लेकिन ये सारी ही चीज़ें ना गर्म पानी से धोई थी, बहुत तेज़ गर्म पानी से, तो इसलिए कि अच्छे से साफ़ हो सके और इनकी स्मेल निकल सके। और ये जो बहुत छोटी छोटी सी थी ना शीशियाँ, इन्हें देखकर तो मुझे ये लग रहा था, मैंने कहा ये किस काम आएंगी। और ये स्पून वगैरह भी, तो और ये पिन भी इसी में ही इसी सामान में ही पड़ी हुई थी, ये पिन थी और कुछ कैंडल भी थी। तो बस जो है ना अब सबकी कैप लगा कर अच्छे से कपड़े से सुखा कर, और वैसे भी इसे मैं हवा लगा कर थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दी थी। अब ना सबकी कैप लगा कर रख रही थी। और ये जो कैंडल थी ना, ये बस इसमें से ना कुछ ही कैंडल यूज़ में आई थी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मैं तो इन कैंडल को भूल भी गई थी, इसने इन सब सामान के साथ में रख रखी थी। और अब जो है ना इनमें से ये इन्हें भी ना अच्छे से इसने वॉश किया था। तो बस जो है ना इनका फ्लावर बनाकर दिखा रही थी कि अम्मी देखो हमने ना इस तरह से डेकोरेशन करी थी। तो जो है ना कुछ चीज़ें तो हमारे माइंड से ना बिल्कुल स्किप हो जाती हैं। तो जब मैं इन कैंडल्स के बारे में फिर अनमता मुझे बताती रही, तो फिर मुझे बहुत देर बाद ध्यान आया कि हाँ ये कैंडल ऑनलाइन मंगाई थी। और जो है ना इसके साथ साथ जब ये मंगाई थी तो एक ब्रेसलेट भी मंगाया था। मतलब काफ़ी टाइम तक ना अनमता मुझे याद दिलाने की कोशिश करती रही, तो कभी कभी ना ऐसा हो जाता है, पता नहीं कैसे होता है ऐसा। और ये जो है ना खाली कंटेनर पर्ल फेशियल किट के हैं, तो वो ये ना एक बार मैंने यूज़ की थी कुछ मतलब हानिया से पहले की बात है।
तो ये मुझे बहुत अच्छी सूट हुई थी, पर्ल फेशियल किट। और जो है ना तो मैं इसे देखकर सोच रही थी, मैंने कहा हाँ मैं तो इसे भूल ही नहीं गई थी। अब चलो इस बार जो है ना पर्ल फेशियल किट ही लेकर आऊँगी मैं अपने लिए। तो बस इसके बाद ना ये सारा काम निपटा ही था कि जो है ना फिर हमज़ा फिर वो लेकर आ गया था हमारा ओवन। कहने लगा कि अब बस जो है ना इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हम अपनी शॉप में, इतनी भी ज़्यादा जगह नहीं है कि हम इसे रखे रहेंगे। कल से तुमने वहीं पर छोड़ रखा है, मतलब ना ये मेरे से कल से कह रहा था कि वो ओवन ले लो, ओवन रख लो, क्या परेशानी है तुम्हें रखने में। लेकिन ना हम किचन की भी हमने पूरा सामान सारा निकाल के जब सफाई की थी, लेकिन मैंने कोई ना वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना लंबी हो जाती हैं वीडियो। और अब भी देखो ये लंबी हो गई है मेरी वीडियो, मैंने इतना मतलब इसे ना फास्ट कर करके लगाई है। और बस ये जो है ना मैं अच्छे से इसे साफ़ कर रही थी। तो इसको क्या है ना, इसका जो ऊपर से जो पेपर का एक चिट लगा हुआ था वो थोड़ा थोड़ा ना हट रहा था, तो उसकी ये ना वाइट वाइट जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये उसके ही हैं कागज़ के। तो मैं इसे अच्छे से साफ़ कर रही थी। अभी ना कॉलिन मुझे मिल नहीं रहा था, शायद वो नीचे है क्योंकि मैंने नीचे ना सारे शीशे साफ़ करे थे, विंडो के भी और मिरर भी साफ़ किए थे। तो ना मैं नीचे लेकर गई थी और अब मैं भूल गई हूँ खुद ही रख कर, या तो मैंने मुझे लग रहा है किसी चीज़ के ना पीछे पीछे रख दिया होगा। हानिया की वजह से ना सारी चीज़ें आँखों से ओझल करनी पड़ती हैं और वो पता चलता है हमारी ही आँखों से ओझल हो गई। बस ऐसे ही होता रहता है हमारे घर में। तो बस ये जो है ना मैंने वॉलपेपर लगा रखा है यहाँ पर किचन में, मतलब ना हमारा अधूरा काम रह गया था किचन का क्या, हमारे ऊपर के फ्लोर का ना सारा ही काम अधूरा पड़ा हुआ है। अभी कोई फर्नीचर का काम भी नहीं हुआ है और जो टाइल्स या कोई पत्थर वगैरह कुछ भी लगेगा वो भी नहीं लगा है। तो मतलब ये सारा ना काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने ना इसे इसलिए कि ना फिर ऊपर का ना हमारा यूज़ में नहीं आता। तो मैंने क्या किया था, मेरी आप ना पिछली वीडियो में देखना मैंने किस तरह से यहाँ का मेकओवर किया था। तो मैं जो है ना यहाँ पर वीडियो का लिंक लगा दूँगी स्क्रीन पर, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं किस तरह से किया था मैंने मेकओवर। तो बस उसके बाद ना ये हो गया कि ये रहने लायक हो गया, वरना क्या होता कि बस ये ना वैसे ही पड़ा रहता। तो बस ये सोच कर ना मैंने बस थोड़ी सी हिम्मत कर ली कि इसमें ना मुझे काफ़ी मतलब 2 दिन पूरे लग गए थे। हमने वैसे तो सब ने मिलकर ही किया था और जो है ना, लेकिन मैंने ये है कि यहाँ पर वॉलपेपर लगा दिया था स्लिप वगैरह पर और वॉल्स पर किचन की। और यहाँ का जो इस वाले ऊपर वाले फ्लोर का जो फर्श है ना, यहाँ पर मैंने वो लगा दिया था जो रेडीमेड फ़र्श आता है, वो भी मैं इसी के मैचिंग का लेकर आई थी। तो मतलब मैंने बस ये है कि इसलिए ये सब करा था कि अब ना हमें ये सब करके रहते हुए हमें 2 साल हो गए हैं। और अगर मैं ये सब नहीं करती तो 2 साल तक भी ना बस ये फिर इसी काम आता है ये फ्लोर। जैसे कपड़े सुखा दिए, कपड़े रख दिए, जैसे एक तरह से ना एक स्टोर रूम टाइप का बन जाता। और ये ना मैं ओवन साफ़ कर रही थी, हमज़ा दिखा रहा था, कह रहा ये तो तुमने ना ओवन की हालत बिल्कुल ऐसे कर रखी है जैसे किसी रेस्टोरेंट का वो आता है ना हमारे पास ओवन, वो होता है ऐसा। तो वो बहुत ज़्यादा ना मतलब सुना रहा था। वैसे तो तुम हर वक्त सफाई में लगे रहते हो और जो है ना ओवन की क्या हालत बना रखी है। तो बस मैं इसको बोल रही थी कि मेरे पास ना कम से कम 1 महीने से विनेगर ख़त्म हो रहा है, और विनेगर और जो खाने का सोडा होता है ना वो भी, और बेकिंग सोडा भी। तो इस वजह से जो है ना बस ये काम इस तरह से रुके हुए हैं। अगर वो होता तो मैं तो हैंड टू हैंड ना सफाई करती रहती थी हर 2-3 दिन में, क्योंकि ओवन की ये हालत होनी ही है। हर काम तो ओवन के बगैर तो कोई काम ही नहीं होता। जब भी बिरयानी बनती है, बिरयानी या कोई भी मतलब कोई भी जैसे इस तरह की डिश होती है जो इतनी ज़्यादा ना अच्छी तरह से गर्म उस पर भी नहीं हो पाती है, जैसे कोई फ्राई वगैरह बनाया तो इसमें ज़्यादा अच्छे से गर्म हो जाता है। तो बस यही मैं कह रही थी, मैंने कहा विनेगर ला कर दे देना, मैंने कहा कर दूँगी मैं सफाई इसकी। तो बस जो है ना फिर मैंने इसको अभी तो फ़िलहाल इसी तरह से साफ़ कर दिया है, और थोड़ा ना डिश वॉश ले कर के ऐसे साफ़ कर दूँगी अभी फ़िलहाल तो मैं अंदर से इसे। और ऊपर से अभी मुझे कॉलिन से और करना है इसे ओवन को साफ़। तो मतलब ना अब इतना अच्छा लग रहा था सफाई करने के बाद में, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सारे काम ना ऐसे रुके हुए थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था कि मतलब कैसे होंगे ये सारे काम, कैसे निपटेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि सारे काम निमट गए थे।
तो गाइज़ आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, किस तरह की वीडियोस देखनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, घर की क्लीनिंग वगैरह की या कुकिंग की, या जब हम बाहर कहीं जाते हैं वहाँ की। अब इसके साथ ही मैं वीडियो का करती हूँ यहीं पर ही एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छी कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।